50 दिन की मियाद अब दूर नहीं है, लेकिन कैश हासिल करने की लाइन अब भी बड़ी दूर दूर तक नजर आ रही है। नतीजा, किसान काम छोड़कर, कारोबारी व्यापार छोड़कर लाइन में लगने को मजबूर हैं। इस दौरान कई शहरों में बवाल बेकाबू भी हो जाता है। देखिए कैश की किल्लत से जुड़ी हंगामे और अपराध पर ये रिपोर्ट। पंजाब की सियासी हवा में नोटबंदी का रंग घुल मिल गया है और इसकी झलक अब सड़कों पर भी दिखने लगी है। कैश की किल्लत से परेशानी को लेकर पटियाला के स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के हेड ऑफिस के बाहर भारतीय किसान यूनियन एकता डंकौदा की तरफ से मार्च निकाला गया। किसान नेताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी दी कि अगर किसानों को बैंकों में कैश मिलना जल्द शुरू नहीं हुआ तो ये विरोध पूरे राज्य में फैल जाएगा। बिल्कुल फैसला गलत फैसला लिया गया, लोक विरोधी फैसला है। किसानी तो ये पूरी तरह बर्बाद हुई है, जिथे दूसरे मिहनतकश हुए बर्बाद। कैश खत्म होने की बात सुनते ही लाइन में खड़े लोगों को गुस्सा आ गया। बैंक मैनेजर ने रोज की तरह बाहर आकर लोगों को कैश खत्म होने की बात बताई, लेकिन समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। गांव वालों ने मैनेजर को बंधक बनाकर अपने साथ धरने पर बैठा लिया। आखिरकार बैंक मैनेजर ने दोबारा कैश बांटना शुरू किया। 15 लाख रुपए आए थे, 6-7 लाख रुपए बैठ के कैश खत्म कर दिया। 6-7 लाख रुपए बैठ के कैश खत्म कर दिया। नो कैश का बोर्ड लगा दिया, धमकावे उल्टे। कैश की किल्लत और नोटबंदी पर राजनीतिक हंगामा भी कम नहीं है। संसद का सत्र खत्म हुआ तो कोलकाता में लेफ्ट ने मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध रैली निकाली। बिहार में नोटबंदी को मुद्दा बनाकर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, लेकिन समस्तीपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मरीज को अस्पताल ले जा रहे ऑटो चालक की पिटाई कर दी। कैश की किल्लत की वजह से बवाल और विरोध प्रदर्शन के साथ लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ गई। कुरुक्षेत्र में HDFC बैंक के कर्मचारी एक गांव की ब्रांच के लिए 5 लाख रुपए लेकर जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने बैंक की गाड़ी के आगे बाइक खड़ी कर दी, आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और तमंचे के बल पर कैश लूटकर बदमाश भाग निकले। कैश के लिए बैंक की कतार में 7 घंटे खड़े रहने के बाद भी सुगुणा देवी की झोली खाली रह गई। सुगुणा देवी अपनी पेंशन के पैसे और बेटे के खाते से घर खर्च के लिए पैसे निकालने आई थी। 2 बैंकों में बारी बारी लाइन में लगी रही और कुल 13,000 रुपए निकाले, लेकिन बैंक से बाहर निकलते निकलते दिन भर की मेहनत लुट चुकी थी। 5,000 और 8,000 रुपये दिया और 8 बैंक में काट दिया। पुलिस ने सूचना उनकी करती है। तो अब तो आई हूँ, तो देखते हैं तो। नोटबंदी की कहानी नोट बंद होने, नोट बदलने से लेकर कैश की कतार तक पहुंची और अब इस कतार में ही कैश लुट जाने की कहानी भी सामने आ रही है। आज तक ब्यूरो।